अस्सलामुअलैकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बिलाखिर जिस बात का खदशा था आखिर वही हुआ। 2 साल इख्तिदार के दौरान मुख्तलिफ किस्म के क़ियास आराइयों के चलते फाइनली कर्नाटका के वजीर आला BS येडियुरप्पा ने आज नम आंखों और कांपती आवाज के साथ दिल पे पत्थर रखते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन कबल वजीर आला येडियुरप्पा दिल्ली गए थे और वहां वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये तो तय था कि बहुत जल्द येडियुरप्पा वजीर आला के ओहदे से बरतरफ कर दिए जाएंगे। और आज येडियुरप्पा ने 78 साल की उम्र में वजीर आला की हैसियत से 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़दा तकरीब में इस्तीफा देने के अपने फैसले का ऐलान भी कर दिया। बाद में इन्होंने इत्तला दी कि वो 2 रोज कबल गवर्नर TC गहलोत को इस्तीफा पेश कर चुके थे, जहां से इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब बीजेपी को अपने सीनियर रहनुमाओं की तरह 78 साल येडियुरप्पा की भी कोई जरूरत नहीं रही। बहरहाल नाजरीन, नामानिगारों से बात करते हुए येडियुरप्पा हमेशा की तरह जज्बाती हो गए और अपने हाले ज़बूं पे शुक्राना और भरम का पर्दा चढ़ाए। कहा कि रियासत की अवाम, खुसूसन इनके अपने हल्के शिकारीपुर की अवाम ने इन्हें अपने 5 दहाइयों की सियासी करियर में बेहद प्यार और मोहब्बतों से नवाजा है। इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में भरपूर हिमायत और ताउन देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों का भी शुक्रिया अदा किया। येडियुरप्पा ने अपने इस्तीफा का ऐलान करने के बाद सहाफियों से कहा, मुझ पर इस्तीफा के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला। मैं 2 साल मुकम्मल होने पर अपनी मर्जी से ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ ताकि कोई दूसरा लीडर ये जिम्मेदारी संभाल सके। मैं आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए काम करूंगा। मेरी जगह ओहदा संभालने के लिए मैंने किसी का नाम तजवीज नहीं किया। इन्होंने मजीद कहा, बीजेपी हाईकमान के जरिए जिसे भी नया वजीर आला मुंतखब किया जाएगा, हम इसकी सरपरस्ती में काम करेंगे। मैं अपना 100% दूंगा और मेरे हामी भी अपना 100% देंगे। मैं वजीर आला नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सरबराह JP नड्डा का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे 2 साल तक कर्नाटक की खिदमत करने का मौका फराहम किया। मैं कर्नाटक और अपने हल्के इंतखाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नाजरीन इकराम, खबर रसा एजेंसी ANI ने जराए के हवाले से खबर दी है कि बीजेपी जल्द ही एक मुबसिर को कर्नाटक भेजेगी, जबकि BS येडियुरप्पा निगरान वजीर आला की हैसियत से ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पार्टी की मरकजी और रियासती क़ियादत वजीर आला के ओहदे के लिए नए चेहरे और नए चेहरे पर गौर ख़ौस करेंगे, जबकि येडियुरप्पा के इस्तीफा को लेकर अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस लीडरान के तंज़िया बयानात एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया है कि जबरी रिटायरमेंट क्लब में शामिल येडियुरप्पा वजीर आजम मोदी के नए शिकार हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सरजेवाला ने भी ट्वीट के जरिए दावा किया है कि सिर्फ चेहरा बदलना बीजेपी के करप्ट किरदार को तब्दील नहीं करने वाला। सच तो यह है कि मोदी आदत के साथ बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं की तजलील करते हैं और उन्हें तारीख के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सुरजेवाला ने दावा किया है कि मोदी के पास एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने पहले तो अडवाणी, फिर मुरली मनोहर जोशी, केशव भाई पटेल, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा और बहुत से दूसरे लोगों को रिटायरमेंट पर मजबूर किया। मोदी के मुतासिरीन में सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, CP ठाकुर, AK पटेल, हरियन पंड्या, हरियन पाठक और कल्याण सिंह शामिल हैं। इनमें सबसे हालिया नाम हरीशवर्धन, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी हैं। येडियुरप्पा को मोदी ने इस्तीफा देने का हुक्म देकर इनकी तजलील की है। वो मोदी के ताजा तरीन शिकार हैं और जबरी रिटायरमेंट क्लब के मेंबर बन गए हैं। इनके अलावा कांग्रेस के साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने भी इस्तीफा के मुताल्लिक से नामानिगारों के सवाल पे तंज करते हुए कहा, एक करप्ट वजीर आला के जाने से या करप्ट बीजेपी पार्टी से किसी और को वजीर आला बनाए जाने से क्या फर्क पड़ेगा। बहरहाल नाजरीन, कोई कुछ भी कहे, BS येडियुरप्पा ने दौरान इख्तिदार कर्नाटक की फलाह बहबूदी के लिए जो भी काम अंजाम दिए हैं, बिलखुसूस अपने हल्के शिकारीपुर के लिए, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। भले बीजेपी की नजर में सीनियर रहनुमाओं का हाल उस गीत जैसा ही क्यों ना हो कि अब किस काम का गोली मारो,
बूढ़ा हो गया घोड़ा